जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने जा रही थी। चिड़िया चिड़िया, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी जरूर बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। तोते भैया आप चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिला तो मैं आपको भी दे जाऊँ। दोनों माँ बेटी फिर से आगे बढ़ती हैं। वो उड़ती उड़ती पुराने कुएं के पास पहुँच जाती हैं। वहाँ एक पुराना सेब का पेड़ था। वो पेड़ आधा सूख चुका था। गुड़िया बेटी, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस सेब के पेड़ के पास आई थी। मुझे इस पेड़ के नीचे से एक ताज़ा और मीठा सेब मिला था। लेकिन मम्मा, अब क्या फायदा, ये पेड़ तो आधा सूख चुका है, अब ये हमें क्या दे सकता है। गुड़िया अपनी मम्मा से ऐसे कहती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं हर किसी भूखे पक्षी की मदद करता हूँ। फिर उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ रानो चिड़िया को 2 बड़े बड़े लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़, बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब पक्षी तो भूख से मर रहे थे। रानो चिड़िया, जो पक्षी भी भूखा होगा मैं उसे अपना जादुई सेब जरूर दूंगा। मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जादुई पेड़ से 2 सेब लेकर वहाँ से चली जा रही हैं। रास्ते में जाते हुए चिड़िया और उसकी बेटी तोते के घर जाती हैं। तोते भैया ये लें, मैं ये सेब आपके लिए लाई हूँ। इतना बड़ा और पका हुआ सेब? रानो चिड़िया, ये सेब आपको कहाँ से मिला है? तोते भैया, पुराने कुएं के पास एक जादुई सेब का पेड़ है। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखे पक्षी को अपना फल देता है। मैं ये सेब उस जादुई पेड़ से लाई हूँ। रानो चिड़िया तोते को जादुई सेब देकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे कौवा और कौवी मिल जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमें भी बताओ तुम ये सेब कहाँ से लाई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। पुराने कुएं के पास एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ है, आप उस पेड़ से जाकर सेब ले लें। अंकल कौवे, वो एक जादुई पेड़ है, वो सबको अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और जल्दी से पुराने कुएं की तरफ जाते हैं। कालू जी, यही है, शायद यही है वो आधा सूखा हुआ सेब का पेड़। मैं अभी इस पेड़ से सेब मांगता हूँ। कौवा उस पेड़ से कहता है। सेब के पेड़, हमें अपना फल दो, हम भूखे पक्षी हैं। उस जादुई पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवों को अपना जादुई फल दे देता है। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। पेड़ जी, एक सेब से हमारा क्या बनेगा, हमें एक सेब और दे दो। जादुई पेड़ कौवों को एक सेब और दे देता है। कौवे खुशी खुशी वो सेब लेकर घर वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिसे भी भूख लगती वो पक्षी पुराने कुएं के पास जाता और जादुई सेब के पेड़ से अपने हिस्से का सेब लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें सेब दे सकता है तो हमें कुछ और भी देगा। तो फिर आज हम उस जादुई सेब के पेड़ से मिठाई लेंगे। ऐसे सोचकर कौवा और कौवी जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से कहते हैं। पेड़ जी, तुम्हारे सेब खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आज तुम मुझे मिठाई दो, आज तो मैं मिठाई खाऊंगी। कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पेड़, अगर तुमने हमें मिठाई ना दी तो हम तुम्हें काट कर कुएं में फेंक देंगे। ना कौवो, ऐसा मत करना, रुको, मैं अभी तुम दोनों को मिठाई देता हूँ। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक लाठी पेड़ से बाहर निकलती है। लाठी दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कौवे भागते हैं लेकिन वो लाठी तो उनके पीछे लग जाती है। कालू बचाओ, मुझे बचाओ, ये लाठी मुझे मारे जा रही है। कौवा गोरी के पास आता है तो वो लाठी कौवे की पिटाई करने लगती है। दोनों कौवे फिर से भागते हैं और वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी कौवों को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल दी है। दोनों कौवे सूखे जंगल में जाकर बैठे रो रहे थे। कालू, उस पेड़ के सेब बहुत मीठे थे, लेकिन हमारे लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। लालच बुरी भला है, सच ही कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया की प्याज की फसल तैयार थी। चिड़िया ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। वो हर समय अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, इस बार हमारी प्याज की फसल अच्छी हुई है। प्याज की फसल बेचकर हमें जो मुनाफा होगा हम उसे अपना नया घर बना लेंगे। अरे मम्मा, मुझे एक नई साइकिल भी लेकर देनी है, याद है ना अपना वादा? हाँ हाँ, मुझे याद है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को नई साइकिल जरूर लेकर दूंगी। कालू जी, चिड़िया के प्याज तो तरबूज जितने बड़े बड़े हैं। चिड़िया अपनी प्याज की फसल बेचकर बहुत अमीर बन जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं चिड़िया की प्याज की फसल बर्बाद कर दूं? मेरा सुंदर पति हमेशा मेरे दिल की बात जान लेता है। कालू जी, कुछ ऐसा करो जिससे चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाए और वो अमीर ना बने। तो फिर देखना, कल चिड़िया ऐसे रोती हुई आएगी, हाँ हाँ हाँ, गौरी गौरी, किसी ने मेरी प्याज की फसल बर्बाद कर दी। कौवा ऐसे चिड़िया की नकल उतारता है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से एक नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंद तोड़कर नदी का पानी चिड़िया के खेत में डाल देता है। चिड़िया का प्याज का सारा खेत पानी में डूब जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने प्याज के खेत में जाती है तो अपना खेत पानी में डूबा हुआ देखकर रोने लग जाती है। ना जाने नदी का बंद कैसे टूट गया और मेरी सारी मेहनत अपने साथ बहा कर ले गया। मैं अब क्या करूँगी? यही प्याज की फसल से तो मैंने अपनी साल भर की रोटी कमानी थी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं, जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। चिड़िया, सच बताऊं, मेरा भी रोने को दिल कर रहा है, मगर न जाने क्यों मैं जब भी रोने का मूड बनाती हूँ मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आते। बहुत दुख हुआ चिड़िया, तेरी प्याज की फसल को पानी में नहाता हुआ देखकर। गोरी और कालू, मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया है और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नदी का बंद तो किसी भी समय टूट सकता है। चिड़िया, इसमें किसी का क्या दोष है? दूसरे दिन चिड़िया की माँ गुड़िया की नानो जब गुड़िया से मिलने आती है तो खेत में पानी ही पानी देखकर पूछती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है और प्याज के खेत में पानी कैसे आया? नानो, मम्मा को तो कल से बुखार है। मम्मा को बहुत दुख हुआ है। नानो, हमारी सारी ही मेहनत पानी में बह गई। नदी का बंद टूटकर सारी प्याज की फसल बह गई। चलो घर चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारी मम्मा को। रानो बेटी, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। माँ, मैं और क्या करूँ? मैंने प्याज की फसल में बहुत मेहनत की थी और सब बर्बाद हो गया। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं बेटी। ये लो चावल के बीज, तुम अपने खेत में चावल की फसल बो दो। चावलों को ज्यादा पानी की जरूरत है और ये फसल दिनों में ही तैयार हो जाती है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती और अपनी बेटी के साथ जाकर खेत में चावल के बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद चावल के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं। वो अपने खेत में दिल लगाकर काम करती हैं। कुछ दिनों बाद जब खेत से सारा पानी सूख जाता है तो बारिश से खेत फिर से पानी से भर जाता है। कालू, इस बार चिड़िया ने कौन सी फसल उगाई है अपने खेत में? ऐसा लग रहा है जैसे चावल की फसल हो। कालू जी, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि चिड़िया पिछली बार से भी ज्यादा रोए। जरूर, मैं चिड़िया को कभी खुश नहीं देख सकता। मगर उस बार चिड़िया भी रात दिन अपने खेत में ही रहती है। कौवा रात को चिड़िया के खेत को नुकसान पहुंचाने जाता है, मगर वहाँ चिड़िया को देखकर वापिस आ जाता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी चावल की फसल काट लेती है और चावल अलग करके बोरियों में भरकर मंडी ले जाती है। चिड़िया, इस बार चावल की फसल बहुत महंगी बिक रही है, ये रहे तुम्हारे पैसे। चिड़िया इतने पैसे देखकर बहुत खुश होती है और वापस घर आकर अपनी बेटी को
एक सुंदर सा घंटी वाला साइकिल लेकर देती है। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टूनी, मैंने सुना है तेरी माँ तेरी शादी मानो चिड़े से करना चाहती है। तुम चिंता न करो चिंकू, जो भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। माँ जो भी कर ले, मैं माँ का कहना कभी नहीं मानूंगी। ऐसा न हो कि तुम माँ की बातों में आकर मुझे भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। टूनी अपने घर चली जाती है। टूनी बेटी, कल तुझे देखने लड़के चिड़े वाले आ रहे हैं। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और मेहनती भी। माँ, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है। मैं तो शादी चिंकू से ही करूंगी। टूनी बेटी, मुझे गोरी कव्वी ने बताया है कि चिंकू एक नंबर का आवारा चिड़ा है। वो आलसी है और दाना भी मांग कर खाता है। माँ, मैं चिंकू से प्यार करती हूँ। आप मेरे सामने चिंकू को बुरा न कहें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने बेबस थी। मम्मा चिड़िया टूनी की सहेली तोती के पास जाती है। तोती, तुम अपनी सहेली टूनी को समझाओ कि मेरी बात मान ले और मानू से शादी कर ले। वो चिड़ा बहुत समझदार है। मैंने तो पहले भी टूनी से बात की थी। अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार फिर बात करके देखती हूँ। फिर दूसरे दिन नदी पर तोती अपनी सहेली टूनी के पास जाती है। टूनी, तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें अच्छी बात ही बताऊंगी। तुम अपनी माँ का कहना मान लो और मानो से शादी कर लो। मुझे पहले ही पता था, माँ ने ही तुझे उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी। टूनी सहेली, सब कहते हैं कि चिंकू आलसी है, फिर तुम कैसे गुजारा करोगी उस चिंकू के साथ? मैं प्यार करती हूँ चिंकू से और प्यार में भूख प्यास नहीं देखी जाती। मैं भूखी रह लूंगी, मगर शादी तो चिंकू से ही करूंगी। आंटी, मैंने बहुत समझाया है उसे। मैंने टूनी को सारी बात बताई है, मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारी सहेली है और तुम्हारी बात मान लेगी। मैं लूसी कबूतरी से बात करती हूँ, वो अपनी लूसी आंटी की बात तो मान ही लेगी। फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, टूनी हर रोज तुम्हारे घर आती है। वो तुम्हें हर समय आंटी आंटी कहती है। तुम ही उसे समझाओ कि उस आलसी चिंकू का पीछा छोड़ दे। रानो, जो अपनी माँ की बात नहीं मानती, मेरी कैसे मानेगी? मगर मैं कोशिश करूँगी। शाम के बाद लूसी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि टूनी वहाँ आ जाती है। आंटी लूसी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या माँ आई थी? माँ ने जरूर आपको भी वही कहा होगा जो मेरी सहेली मीना से कहा था। तो तुम अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेती हो? आज के बाद मैं आपके पास भी नहीं आऊंगी। जो जो मुझे चिंकू को छोड़ने का कहेगा, मैं उसे उसे छोड़ दूंगी। पछताओगी एक दिन। सब जलते हैं मुझसे। मेरी और चिंकू की सुंदर जोड़ी से सब जलते हैं। टूनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ हार जाती है और टूनी जीत जाती है। टूनी बेटी, मैं हारी, तुम जीती। बुलाओ उस चिंकू को कि तुम्हें ब्याह कर ले जाए। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन चिंकू टूनी को बिहाने आ जाता है। चिंकू बेटा, आपके मम्मा पापा में से कोई भी साथ नहीं आया। टूनी, तुमने बताया नहीं माँ को कि मेरे मामा पापा तो कब के मर गए हैं? मैंने बताया था, माँ भूल गई हैं। फिर अकेला चिंकू टूनी को बिहा कर ले जाता है। घर जाकर 2-4 दिन तो चिंकू टूनी की खूब सेवा करता है और फिर 5वें दिन टूनी से कहता है, टूनी, अब तुम नई नवेली दुल्हन नहीं रही हो। जाओ, मेरे लिए और अपने लिए दाना ले आओ। चिंकू, मगर तुमने कहा था कि दाना तुम लाया करोगे। मैंने झूठ बोला था। अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम कैसे मुझसे शादी करती? फिर चिंकू टूनी से दाना मंगवाता और खुद घर में बैठकर आराम करता। और तो और एक दिन चिंकू के 2 दोस्त उल्लू भी घर आ जाते हैं। टूनी, आज मेरे इन दोस्तों के लिए भी दाना तुम ही लाओगी। टूनी तो अब बहुत थक गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में खचाव बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन चिंकू टूनी से कहता है, लाओ लाओ, अपना ये हार मुझे दो। मैंने ये हार बेचकर दारू पीना है। ये हार मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था। मगर चिंकू टूनी से वो हार छीन लेता है। जब कुछ दिनों बाद टूनी अंडा देती है तो चिंकू अपना ही अंडा उठाकर तोड़ देता है। जालिम, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना ही अंडा तोड़ दिया।
घर छोटा है, इस घर में बच्चों की जगह नहीं है और वैसे भी मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। टूनी की जिंदगी दुखों से भर जाती है, मगर वो सारे दुख सह रही थी क्योंकि उसने अपनी माँ को नाराज करके चिंकू से शादी की थी। अब सारी जिंदगी दुख टूनी का मुकद्दर थे। वो रोती रहती है और अपनी माँ की बातें याद करती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।